हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अथैकोनविंशो अध्याय। परीक्षित जी का अनशन व्रत और श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तत्रा भवन् भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षया गामटानुमानो अनपेक्षा, अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतशुवालैर्वधूत वेशा, तम दष्टवर्षं सुकुमार पाद करोरुवावं, शाकपोलगातम् चार्वायताक्षोन् सातुल्यकर्णं शुभ्रवाननम्, कम्बुसुजात कंठं निगूढ़यत्रं, प्रतुतुंग वक्ष समावर्तनाभिं, वलिवल्गूदरं च दिगंबरं वक्त्रविकीर्णकेशं, प्रलम्ब बाहो समरोत्तमाभं, श्यामं सदीपच्च वायो अंगलक्ष्म्या, स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिर्स्मितेन, प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभिस्तल्लक्षण्याज्ञा, अपि गूढ़वचसम्। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के वाय चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण हाथ जंघा भुजाएं कंधे कपोल और अन्य शव अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी। कान बराबर थे। सुंदर भौहें थीं। इनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख की ही शंखी था। हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी और उभरी हुई, नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिबिली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवताओं के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था। चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और
मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान ही लिया और वे सबके सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सा विष्णुरा तो अतीत है, आगताए तस्मे सर्पिया, शीर्षा आज हर ततो निवृत्ता ह्या बुधा स्त्रियों अर्भका, महासने सोप विवेश पूजिता, संवृतस्तत्र महान महीयसाम, ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघे, व्यरोचतालम भगवान यथीन्द्रग्रहण तारानि करे परीता, प्रशांतमासीन कुंठ मेद सम्मुनिम, नृपो भागवतो अभ्युपेत्य, प्रणम्य मूर्धान वहिता, कृतांजलिर्नत्वा गिरासु नृत्यान्वपृच्छत। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर यहाँ वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर भगवान श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्मर्षि देवर्षि और राजर्षियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए तो भगवान की परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे यह पूछा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री परीक्षित वान अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या शत्रुबंधुवा कृपया तिथि रूपेण भवन विस्तृत का कृता। परीक्षित महाराज ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्या सद्यन्ति वैग्रहाः, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचाश् नादिभिः, सानिध्यान्ते महायोगिन्यात्कानि महान्त्यपि, सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिवसुरेतराः। अपि मे भगवान् प्रीता कृष्णां पाण्डुसुतप्रिया, पैत्रम्बस्य प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात् बान्धवः। अन्यथा ते अव्यक्तगते दर्शनं नाम कथं नृणां, नितरां प्रीयमाणानां संसिद्धस्य विनीयसा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। यच्चोऽव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं नभि प्रभो, स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विसर्ययम्। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि का शुभ अवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। महायोगिन जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपने पन का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सभी की एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं। जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए। भगवान साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण, किसका जप और किसका स्मरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनाम्,
नालक्ष्यते ह्यवस्थानमपि गोदोहनम क्वचितम्। भगवत स्वरूप मुनिवर आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नारायण वासुदेवाय। ओम श्री सूतवाय ये उमा भासिता पृष्ठा शाराज्ञा लक्ष्या गिरा, प्रत्युभास धर्मज्ञो भगवान बदरायणा। सूर्य महाराज कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के धर्म मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। इति श्रीमद् भागवती महापुराणी वैयासिक्याम अष्टादश साहस्र्याम परमहंस्याम संहितायाम प्रथम स्कंदे सुखागमनम नेमे कोनविंशो अध्यायः। इति प्रथमा स्कंद समाप्ता। ओम हरि ओम तत्सत्। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।